गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम शुरू करेंगे द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी एक कहानी है जो कि एक यंग लड़के की, जो कि अनिल नामक एक व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेता है। अनिल जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और उसको अपने पास काम पे रख लेता है, क्योंकि वो दूसरा लड़का जो है वो बेरोज़गार है, उसके पास कोई काम नहीं है और वो चोरी करने की कोशिश करता है, जिसके एवज में उसको सुधारने के लिए जो अनिल है उसको काम पे अपने पास रख लेता है। और वो लड़का जो काम पे रखा गया है अनिल के द्वारा, क्या वो अनिल के विश्वास पर खरा उतरता है या फिर वो उसे धोखा देता है, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो यहाँ पर जो चोर है, जो थीफ है, वो बताता है कि मैं एक चोर हूँ और मेरी मुलाकात अनिल से हुई। और उस समय ये व्यक्ति जो है, इसकी उम्र 15 साल है और ये बोल रहा है कि भी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड चोर बन चुका था, यानी कि सक्सेसफुल हैंड का मतलब कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, ऐसा मेरा हाथ बहुत अच्छा बैठ गया था अपने काम में, यानी कि वो एक्सपर्ट हो गया था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब ये चोर जो था उसके कांटेक्ट में आया, यानी कि मैच देखते वक्त उस चोर ने अनिल को देखा और वो बता रहा है कि अनिल की उम्र लगभग 25 साल लग रही थी। वो एक बहुत ही लंबा हट्टा कट्टा और एक बहुत ही लीन फेलो, मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज़्यादा विनम्र किस्म का इंसान था। उसके नेचर की बात की गई है कि वो बहुत ही सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था, बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु था। और ये सब चीज़ें काफ़ी थी चोर को, अनिल को अपने वश में करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सब क्वालिटीज़ बहुत थी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो चोर था उसने डिसाइड किया कि वो यंग मैन, यानी कि जो व्यक्ति था अनिल, इसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेगा, यानी कि इसके साथ ऐसा गेम खेलेगा कि वो इस पर विश्वास कर बैठे। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब जो चोर था वो अनिल के पास गया और चोर ने अनिल से कहा कि तुम रेसलिंग मैच देख रहे हो और तुम तो खुद ही एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो, यानी कि तुम्हारा जो शरीर है हट्टा कट्टा सुडोल है, एकदम स्ट्रांग दिखाई देते हो। अब ये फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, जो हम लोग बोलते हैं ना हमारी भाषा में कि मक्खन लगाना, दूसरे व्यक्ति के ऊपर मक्खन लगाना, उसको बहुत ज़्यादा उसकी बड़ाई करना। तो यहाँ पर वो व्यक्ति चोर बता रहा है कि थोड़ी बहुत फ्लैटरी करने से क्या होता है कि हमें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं और जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को चापलूसी पसंद है, झूठी तारीफ पसंद है। अगर आप किसी की झूठी तारीफ कर दो तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा। So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh, I lied. अब जब इस चोर ने जाकर उससे पूछा कि तुम तो एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो, तो सामने से अनिल का जवाब आता है कि तुम भी रेसलर की तरह दिखाई देते हो। अब अनिल ने बड़ा मजाक के तौर पे ये कहा है कि तुम भी रेसलर की तरह दिखाई देते हो, बिकॉज ये जो सामने वाला व्यक्ति जो चोर था वो बहुत ही थिन था, एकदम सुकड़ू, सुक लकड़ी बोलते हैं ना, एकदम पतला सा व्यक्ति था। अब रेसलर तो हट्टे कट्टे सुडोल शरीर वाले होते हैं, पतले व्यक्ति को अगर आप रेसलर बोलोगे तो ये तो उसका मजाक उड़ाने वाली बात हो गई ना। लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति था, चोर था, वो बोलता है हाँ हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। और फिर वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अनिल पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो चोर था, वो चोर अपना नाम हरी सिंह बताता है, जो कि उसका सही नाम नहीं है। वो झूठ बोलता है कि उसका नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि ये चोर था इसलिए वो हर महीने क्या लेता था, एक नया नाम लेता था, क्योंकि अगर वो एक ही नाम लोगों को बताएगा तो वो पकड़ा जाएगा, अपना सही नाम वो लोग नहीं बताते हैं, चोर। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और ये अपना नाम बदल कर अपने पुराने जो एम्प्लॉयर्स थे, जिनके पास ये पहले काम कर चुका था, उनसे बचता था
और पुलिस से भी बचता था। ऑब्वियसली चोर जो है वो अपना नाम बदल कर ही रहते हैं ताकि वो पुलिस और ऐसे लोगों से बच सकें जो लोगों को वो पहले जिनके साथ वो ठगी कर चुके हैं। आफ्टर दिस introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब ये इंट्रोडक्शन देखिए, इतना पार्ट जो हमने पढ़ा यहाँ पर दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। तो इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो था वो कहने लगा कि भाई देखो रेसलर्स जो हैं इनका शरीर कितना ज़्यादा ऑयल्ड है। आपको पता है रेसलर्स जो होते हैं, कसरत करने वाले, जो रेसलिंग करते हैं, कुश्ती करने वाले पहलवान, उनके शरीर पे तेल मला जाता है, तो बहुत अच्छे से ऑयलिंग की गई है उनकी। तो अनिल कहता है कि देखो इनके शरीर पे कितना तेल लगा हुआ है और कैसे ये चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में हरी सिंह जो कि चोर है उसके पास बोलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था और इसी कारण से अनिल थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला गया। और उसके जाने के साथ ही वो चोर हरी सिंह था, उसने भी उसका पीछा किया और क्या कहा, "Hello again," he said. I gave him my most appealing smile. "I want to work for you," I said, "but I can't pay you." अब हरी सिंह जो था चोर उसके पीछे गया और उसको जाकर फिर से बोलता है हेलो अगेन, एक बार फिर से हेलो बोलता है और बोलता है काफ़ी अच्छी सी स्माइल देकर वो कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। किसके लिए? अनिल के लिए। वो चोर अनिल को बोलता है कि वो अनिल के लिए काम करना चाहता है, लेकिन अनिल कहता है कि मेरे पास तुम्हें पे करने के लिए पैसे नहीं है, कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, भले तुम मेरे लिए काम करो या ना करो। I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" अब जो चोर था हरी सिंह वो थोड़ी देर सोचने लगा और उसने सोचा कि शायद मैंने इस व्यक्ति को मिसजज कर लिया। अब देखिए चोरों का जो काम क्या होता है, चोर जो हैं, जो ठगी करने वाले ठग लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरा दिन भटकते रहते हैं तलाश में एक ऐसे मुर्गे की जो उनको, जिसको वो ठग सकें, जो उनको अच्छा पैसा, अच्छा माल दे सके। लेकिन यहाँ पर ये जो चोर था इसने सोचा कि अनिल जो है वो शायद बहुत ही अच्छी पैसे वाला होगा और वो इसको काम पे रख लेगा और ये उसके साथ ठगी करके फिर भाग जाएगा। लेकिन जब वो पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल कहता है कि मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो इससे पता लगता है कि अनिल बहुत पैसे वाला नहीं है। फिर हरी सिंह चोर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो ना? तो अनिल पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो? तो ये चोर बोलता है हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। फिर से इसने झूठ बोला, यानी कि वो इसके साथ किसी भी तरीके से जुड़ना चाहता है। तो उसने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना तो खिला दोगे, कम से कम इतना तो कर दोगे कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँ तो मुझे बदले में खाना मिल जाए। तो वो बोलता है हाँ खाना तो मैं खिला दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या खाना बनाना आता है? क्योंकि उसके पास और किसी चीज़ के लिए तो जगह नहीं थी काम की, लेकिन एक खाने वाले यानी कि एक बावर्ची की जगह खाली थी, यानी कि वो खुद अकेला रहता था, इसलिए उसको एक बावर्ची की ज़रूरत थी जो उसके लिए खाना बना सके। तो ये चोर जो था फिर से झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि अगर तुम कुकिंग करना जानते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग and told me to be off, but I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. अब हुआ यूँ कि इतनी बातचीत होने के बाद पता लगा कि वो खाना बनाना जानता है, तो अनिल उसको अपने रूम पे ले जाता है जो कि कहाँ पर है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर है। यानी कि अनिल अकेला रहता है और जमुना स्वीट शॉप के ऊपर एक रूम है जहाँ पर वो रहता है, और उसे कहता है चोर से, हरी सिंह से कहता है कि तुम बालकनी में सो जाया करना। और उस रात इसने खाना बनाया हरी सिंह ने, और खाना इतना घटिया बना था कि अनिल ने वो खाना जो था वो गली के कुत्तों को डाल दिया और इसे जाने के लिए कहा कि तुम जाओ और सो जाओ। लेकिन चोर जो था हरी सिंह वो गया नहीं और वो वहीं पर खड़ा रहा अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल के साथ, यानी कि उसकी जो चेहरे पे जो स्माइल हमने देखी पहले वही स्माइल रखकर वो खड़ा रहा। लेकिन इस बार
इसकी स्माइल का अनिल पे कोई असर नहीं हुआ। अनिल अभी भी गुस्से में था क्योंकि उसको खाना जो मिला वो एकदम ऐसा मिला कि उसको कुत्तों को डालना पड़ा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही विल टीच मी टू कुक। लेकिन थोड़ी देर बाद अनिल ने उसको थपथपाया। पैटेड का मतलब होता है थपकी देना, यानी कि थपथपाते हैं ना, शाबाश बोलते हैं जब, वैसे थपकी दी और कहा कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। और फिर उसने he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। और जल्द ही उसने उसको खाना बनाना सिखाने के साथ साथ उसको पढ़ना और लिखना भी सिखाया। जल्द ही वो लिखना भी सीख गया और सेंटेंसेस बनाने की तरफ भी आगे बढ़ने लगा, यानी कि वो लिखना पढ़ना बहुत अच्छे से सीखने लगा। नंबर्स को ऐड करना सीख गया, यानी कि एडिशन वगैरह बेसिक चीज़ें सीखनी शुरू कर दी उसने। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। अब चोर हरी सिंह जो था वो बहुत ही ग्रेटफुल था इसका, अनिल का, कि वो इसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है, क्योंकि वो चोर जानता था कि एक बार वो पढ़ना लिखना सीख गया, यानी कोई एक एजुकेटेड पर्सन बन गया तो वो बहुत कुछ पा सकता है, क्योंकि वो था तो चोर ही ना। It was quite pleasant working for Anil। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind। अब चोर है जो कि अभी अनिल के लिए खाना बनाने का काम करता है, कुक का काम करता है, वो कह रहा है कि मैं अनिल के साथ काम करते करते मुझे बड़ा अच्छा लगा अनिल के लिए काम करते हुए, और मैं सुबह सुबह चाय बनाता था पहले अनिल के लिए, फिर मैं सप्लाइज़, डेली सप्लाइज़ का मतलब होता है दिनचर्या में यूज़ होने वाली चीज़ें, सब्जी हो गई या दूध हो गया, जो भी चीज़ें दिन में यूज़ होती हैं। फिर वो जो हरी सिंह था वो चाय पिलाने के बाद और पीने के बाद मार्केट चला जाता था सामान खरीदने, और हर रोज़ वो जो सामान खरीदता था उसमें से ₹1 का घपला करता था, यानी कि हर रोज़ सपोज़ इतना सारा सामान लेने जा रहा है वो, अब 200, 150, 100 का सामान आया, उसमें ₹1 वो ज़रूर बचा लेता था। और हरी सिंह कह रहा है कि ये ₹1 जो मैं बचाता था इसकी खबर किसको थी? लेखक को जरूर इसकी खबर थी, अनिल को खबर थी, लेकिन फिर भी वो इसको इग्नोर कर देता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow 1 week, lend the next। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living। अब अनिल जो था उसके पास पैसे, कंटिन्यूस इनकम नहीं थी। वो क्या करता था, किसी हफ्ते तो वो पैसे लोगों से उधार मांगता था, यानी कि उसके पास पैसे इतने नहीं होते थे कि हमेशा के लिए उसके पास हों, तो कभी तो वो उधार मांगना पड़ता था, और किसी हफ्ते वो दूसरों को पैसे देता भी था, यानी कि उधार देना, यानी कि एक समय जब उधार उसको ज़रूरत पड़ती थी तो लेना पड़ता था, और फिर दूसरे ही हफ्ते उसकी सिचुएशन ऐसी बदल जाती थी कि वो दूसरों को उधार पैसा भी देने के लिए सक्षम हो जाता था। यानी कि उसके जो काम था वो इस प्रकार का था कि पैसा आएगा तो बहुत आएगा, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो वो कभी कभी तो जब उसको पैसा नहीं होता था तो वरी करता था, बहुत चिंतित हो जाता था अपने नेक्स्ट चेक के लिए कि मुझे चेक मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसको चेक मिलता और वो पैसा कैश करवा लेता तो फिर वो बाहर जाकर सेलिब्रेट करता था, यानी कि एंजॉय करता था। तो इन सब चीज़ों से अंत में हरी सिंह को पता लगा कि ये मैगजीन्स के लिए लिखता है, यानी कि जो रिटर्न वर्क है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो आर्टिकल्स लिखता है और इसी से इसकी जीविका चलती है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम वो शाम को घर पहुंचा तो उसके पास एक बंडल था नोट्स का, नोटों की एक गड्डी थी। सेइंग ही हैज जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर एट नाइट, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब उस नोटों की गड्डी को वो अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया, जो कि उसने एक पब्लिशर को अपनी किताब बेचकर कमाया था।